After historical and religious tourism, the Yogi government in Uttar Pradesh has taken a new initiative to promote rural tourism to give global recognition to rural areas and increase the income of villagers. The Yogi-led state government is mulling to make villages high-tech, for which UP Rural Tourism Conclave has been started from Indira Gandhi Pratishthan in Lucknow. 234 villages have been selected for rural tourism. पर्यटन के साथ किस तरह सामंजस्य तालमेल बना करके जोड़ते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने का काम हो सकता है, उसी के विषय इस गोष्ठी में विभिन्न प्रदेशों के तमाम इंडियन एग्रीकल्चर क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ ये संगोष्ठी आयोजित है, जिसमें हमारे कई एसीएस, अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों ने भी अपने अपने ग्राम विकास से संबंधित, फूड प्रोसेसिंग से संबंधित, गांव की अर्थव्यवस्था से संबंधित विषयों पर भी आज यहाँ चर्चा करने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने की दृष्टि से पर्यटन विभाग लगातार काम कर रहा है। उसी के दृष्टिगत 230 ऐसे गांव जिनको हम लोगों ने पर्यटन विलेज घोषित किया है, वहाँ पर्यटन मित्रों को जोड़ करके एक एक गांव पे तमाम जो फैसिलिटीज हैं, जो पर्यटन की मूलभूत आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर के ग्राम की जो परिवेश में जो विभिन्न व्यवस्थाएं हैं, उनको डेवलप करने का काम किया है। और आगे भी सतत रूप से इन गांव की संख्या बढ़ाने के लिए, वहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए, वहाँ पर्यटकों की सुविधाओं के लिए होम स्टे से लेकर के अन्य सुविधाएं विकसित करने का संकल्प लिया है। अभी कितने गांव पर्यटन से जोड़े गए? अभी कुल 230 गांव प्रदेश में हम लोगों ने पर्यटन से जोड़ करके वहाँ के टूरिज्म कोऑर्डिनेटर को भी बनाने का काम किया। आज कैंप में वो आपको दिखाई पड़ रहे थे, जिनका काम है वहाँ आने वाले पर्यटक को गांव के परिवेश में, गांव का रहन सहन, गांव की संस्कृति, गांव का आबो हवा, गांव की उपलब्धियां, गांव का वातावरण, गांव की फसलें, इन सब चीजों के बारे में विस्तृत जानकारी देना और अनुभव कराने का काम वहाँ प्रयास करा जा रहा है कि जो भी पर्यटक जाए वो वहाँ नाइट स्टे जरूर करें। हाँ, निश्चित रूप से। लेकिन अभी हमारा प्रयास ये है कि हमारे देश के पर्यटक तो पहुँच रहे हैं, प्रदेश के पहुँच रहे हैं, लेकिन विदेशी पर्यटक किस तरह आकर्षित हो सके, इसके लिए हम तमाम संभावनाओं पर विचार करने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में बैठक भी हुई थी, परसों बैठक भी थी, उसमें क्या क्या फैसले लिए गए? 12 विशेष जगहों पर बैठक की गई थी उसके बनाने के लिए। देखिए, आज हम लोगों ने संस्कृति और पर्यटन दोनों तरफ से इन योजनाओं को बढ़ाने का काम किया है। प्रदेश के 21 ऐसे डेस्टिनेशन हमने तय किए हैं जहाँ प्रत्येक सप्ताह विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हर सप्ताह पूरे साल लगातार होते रहेंगे, ताकि वहाँ उन पर्यटक स्थलों पर सांस्कृतिक धरोहरों को सम्मान मिले, विरासत को सम्मान मिले और साथ ही साथ कलाकारों को भी रोजी रोटी के अवसर मिल सके। प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम जी हमसे बात करें। सर, आज ग्रामीण पर्यटन एनक्लेव का आयोजन हो रहा है, कितना ये साबित होगा युवाओं में, ग्रामीण में जाएगा और कहा जा रहा है रोजगार भी मिलेंगे ग्रामीण में से? बिल्कुल बिल्कुल रोजगार मिलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़रूरत भी है, खेती के साथ में कुछ और उद्यमिता करें तो पर्यटन का कार्य कर सकते हैं सभी किसान लोग। जैसे पांडुरंग तावड़े जी हैं, इन्होंने महाराष्ट्र और उसके अलावा तमाम प्रदेशों में देश में किसानों को उनकी इनकम कैसे बढ़ाई जाए इसके ऊपर बहुत कार्य किया है। अब इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हो चुके हैं और अब जो है ये देश दुनिया के तमाम लोगों को, किसानों को सिखा रहे हैं कि किस तरीके से हम खेती को उद्यमिता के साथ जोड़ें। देखिए, आप मुकेश मेश्राम जी बता रहे थे आपके बारे में, किस तरह से किसानों को रोजगार से जोड़ रहे हैं, अपना परिचय के साथ थोड़ा बता दीजिएगा। नमस्ते, पांडुरंग तावरे महाराष्ट्र से हूँ और कृषि और पर्यटन को जोड़ के कृषि पर्यटन में हम काम करते हैं। महाराष्ट्र में 3000 से ज़्यादा किसान जुड़े हैं। उनको पिछले साल 10 लाख लोगों ने विज़िट किया है और करोड़ों रुपए का उनको आमदनी प्राप्त हुआ है। वैसे ही उत्तर प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं, उसके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो मुझे आपके माध्यम से किसानों को यही अपील करना है कि आप कृषि और पर्यटन को जोड़ के आप एक उद्यमी बन सकते हैं
और खेत में ही आपको एक अच्छा रोजगार इनको मिल सकता है। ग्रामीण पर्यटन एनक्लेव का आयोजन होने जा रहा है, क्या लगता है इससे वाकई में किसानों की जो आय है वैसे दोगुनी करने के लिए सरकार प्रयास कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से ये आयोजन होने जा रहा है, गाँव के जो ग्रामीण है वहाँ पे इस तरह का टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, क्या वाकई में लगता है किसानों की इससे आने वाले समय में आय और दोगुनी होगी? क्या कहेंगे? इसके देखो, आय दोगुनी होने के लिए एक तो खर्चा कम करना पड़ेगा या तो उत्पादन बनाना पड़ेगा। ये दोनों भी संभावनाएं पर्यटन में है, बिकॉज पर्यटन के माध्यम से पर्यटक के माध्यम से ग्राहक आपके फार्म में आता है और वहाँ पे आप उसका आमदनी दूंगा कर सकते हैं। आप महाराष्ट्र के किसान हैं जिनका साफ कहना है, बातचीत में बताया कि जिस तरह से यूपी में इस तरह का आयोजन होने जा रहा उससे निश्चित तौर से ग्रामीणों की आय जो है दोगुनी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉलमी टीवी, लखनऊ। At the UP Rural Tourism Conclave in Lucknow, experts from the tourism sector, farm stay and homestay owners as well as rural district coordinators and NGOs have been invited to discuss the possibilities, challenges and various strategies of rural tourism in the state. Hornbill TV had a special conversation with the Principal Secretary Tourism Mukesh Meshram and a farmer from Maharashtra. शेष नारायण मिश्रा, विश्व हिंदू परिषद। मैं गोरक्ष प्रांत का गौशाला प्रांत प्रमुख शेष नारायण मिश्रा गौर। मिश्रा जी, आज ग्रामीण पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है, आप जी। यहाँ पे आए हैं, आने का मकसद क्या था? मकसद ये जो कॉन्क्लेव है इससे आपका क्या? मकसद हमारा ये है कि आज के परिवेश में गौ माता हम लोगों की इच्छा है और चाहत और ये आज की ज़रूरत है कि गौ माता हर खूंटे पे हो। जब तक गौ माता हर खूंटे पे नहीं होंगी तब तक गांव का विकास नहीं होगा और गांव के ही विकास से शहर का विकास संभव है, जो कि आज जैविकरण जो हो रहा है। जब तक गौ माता का ये प्रचार और प्रसार हम विधिवत रूप से नहीं करेंगे और गांव में हर खूंटे पे गौ माता को नहीं पहुंचाएंगे तब तक यह विकास संभव नहीं है। Meanwhile, experts from villages participated in the program, including people working on the safety and security of cows. One such cow protector, Shesh Narayan Mishra, a resident of Gorakhpur, said that the development of the UP is possible only if the focus on cows. Apart from the Shyam Bihari Gupta, the chairman of UP Gau Rakshak Seva Ayog in the state government, said in a special conversation with Hornbill TV that such events will not double but will increase the income of the villages 5 times. ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूपी में ग्रामीण पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। तमाम लोग इसमें आए हैं, दूर दूर के किसान आए हैं और जानने की कोशिश की है कैसे ग्रामीण पर्यटन क्या होता है। हमारे साथ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता जी, हम उससे बात करेंगे। सर, आज ग्रामीण पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है, आप गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भी हैं। ये कॉन्क्लेव और ये गौ सेवा, इससे क्या मतलब है? जिस तरह से ये आयोजन होने जा रहा है, किसानों के लिए कितना ये फायदेमंद होगा आगे चलकर? देखिए, भारत का मूल प्राण गांव है, गांव का मूल प्राण किसान है, किसान का मूल प्राण खेत है और खेत का मूल प्राण गाय है। यदि गाय होगी तो खेत सुरक्षित होगा, खेत रहेगा तो किसान रहेगा, किसान रहेगा तो गांव रहेगा और गांव रहेगा तो देश रहेगा। इसलिए गाय के बिना तो रूरल टूरिज्म की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए अब पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे उत्तर प्रदेश में आदरणीय जयवीर सिंह जी जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आज का ये आयोजन किया जा रहा है और बहुत ही अच्छा, मेरी शुभकामनाएं इस काम के लिए, क्योंकि मैं भी गांव का रहने वाला हूं। मैं भी अपने खेत को एक रूरल एग्री टूरिज्म बनाने का काम कर रहा हूं और सबका आधार ही, भारत की समृद्धि का आधार ही गाँव था। और गांव की कला, गांव की संस्कृति, गांव की खेती, गांव की गाय, गांव का जीवन, ये शांत और सुख देने वाला है। और शहर की जो दौड़ धूप है, बढ़ता हुआ पॉल्यूशन, भोजन का संकट, पानी का संकट, ये सब सारे शहर में बढ़ रहा है। एक समय वही आने वाला है कि चलें गांव की ओर, चलें गाय की ओर, चलें खेत की ओर, चलें प्रकृति की ओर। प्रकृति से ही सबका जीवन चलने वाला है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा है कि जो हम अपना गांव जो है इनको हम स्मार्ट विलेज बनाने का काम कर रहे हैं। दुनिया के लोग जो है वो भारत के गांव की तरफ जाएंगे, गांव से सीखेंगे और दुनिया में अद्भुत यदि ग्रामीण संरचना कहीं की है तो वो भारत की है। तो पुनः गांव को उत्कृष्ट बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम। बिहारी जी, आप खुद गाय से जुड़े हैं, गौ सेवा से जुड़े हुए हैं और गांव के लिए भी आप काम करते रहे हैं। जिस तरह से ग्रामीण पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है, क्या लगता है ये इस तरह का आयोजन किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित होगा आने वाले समय में? देखिए, ये आय को दोगुना नहीं करेगा
करेगा ये किसानों की आय को 5 गुना बढ़ाने वाला काम। और गांव से जो पलायन हो रहा है शहर के लिए, ये रुकेगा। बल्कि ये आने वाला है, आने वाला समय कि शहर के लोग गांव की तरफ आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? उसके पीछे जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय हमारी आबादी 34 करोड़ थी। आज दुनिया के 141 करोड़ आबादी के दुनिया के हम सबसे बड़े देश हो गए हैं। आबादी बढ़ रही, खेती का रकबा कम हो रहा है। तो सबका आधार खेत है, पानी है, हवा है, तो उसकी तरफ आने पड़ेगा। गांव के अलावा भारत के विकास की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। और उसके लिए ये आज का कार्यक्रम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। एक अच्छी शुरुआत उत्तर प्रदेश में हो रही है और माननीय जयवीर सिंह जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का जो सपना है वो इसी काम से, और योगी जी मोदी का सपना पूरा होने वाला है। श्याम बिहारी गुप्ता हैं, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, जिनका साफ कहना है कि जो इस तरह की पहल हुई है उससे ना सिर्फ गाँव का जो पलायन है वो रुकेगा और बल्कि जो किसानों की आय है वो दोगुनी नहीं 5 गुना बढ़ जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।